बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक बार पुनः मैं उमेद अली आप लोगों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स इन सी प्लस प्लस। तो इनपुट आउटपुट ऑपरेटर्स आज के लिए हमारे ऑब्जेक्टिव हैं कि इनपुट आउटपुट की कॉन्सेप्ट समझना और सी इन और सी आउट ऑपरेटर्स को हम आज फोकस करेंगे। फिर उसके बाद एक सी प्लस प्लस का प्रोग्राम लिखेंगे, उसमें देखेंगे इनपुट और आउटपुट ऑपरेटर्स यानी सी इन और सी आउट किस प्रकार से प्रयोग में लिया जाता है, और इसी प्रोग्राम को आपको फिर सी प्लस प्लस के अंदर करके दिखाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आउटपुट ऑपरेटर। तो आउटपुट ऑपरेटर आप लोगों का सी आउट के साथ हम ये इस्तेमाल करते हैं लेस देन सिंबल 2 बार, जिसको इंसर्शन ऑपरेटर के नाम से भी जाना जाता है। इसका प्रयोग सी आउट के साथ हम करते हैं और जो भी राइट हैंड साइड के अंदर वेरिएबल या कांस्टेंट होगा उसकी वैल्यू को ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेगा। ठीक है, ये यहाँ देखिए सी आउट और फिर उसके बाद इंसर्शन ऑपरेटर और वेरिएबल का नाम। तो इस वेरिएबल की जो भी वैल्यू है ये स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले की जाएगी। देखिए, अगर इसी प्रकार जैसे हमें कोई कांस्टेंट डिस्प्ले कराना है, ज्यों का त्यों मैसेज डिस्प्ले कराना है, तो हम डबल कोटेशन में उस कांस्टेंट को सी आउट और इंसर्शन ऑपरेटर के साथ हम लिख देंगे। ठीक है, देखिए, अगर हम चाहें कि वेरिएबल और कांस्टेंट इन दोनों को एक साथ यूज करें या एक से ज़्यादा का एक ही लाइन में इस्तेमाल करें, प्रयोग करें, तो भी हम कर सकते हैं। देखिए, इसमें 3 वेरिएबल, वेरिएबल 1, वेरिएबल 2, वेरिएबल 3 ये एक साथ डिस्प्ले हो रहे हैं। ये बात ध्यान रखने की है कि जितने हम वेरिएबल या कांस्टेंट लेंगे उतने ही एंगल ब्रैकेट का सेट हमें लगाना होगा। अब इसमें देखिए कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों का कॉम्बिनेशन भी है। तो कांस्टेंट 1 वेरिएबल 1, कांस्टेंट 2 वेरिएबल 2। इसमें देखिए 2 वेरिएबल और 2 कांस्टेंट। उसी तरीके से हमारा इंसर्शन ऑपरेटर का भी 4 का सेट आप साफ साफ देख रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको एक एग्जांपल के द्वारा हम समझते हैं। सपोज हमें 3 वेरिएबल ए बी सी की वैल्यू डिस्प्ले करानी है, तो ये इस प्रकार से जो सामने सी आउट, इंसर्शन ऑपरेटर ए, इंसर्शन ऑपरेटर बी और इंसर्शन ऑपरेटर सी, इस तरह से आप कर सकते हैं। अगर आपने इसका सम डिस्प्ले करवाना है तो इस तरह से कर सकते हैं। अब ये सम ऑफ ज्यों का त्यों आपके सामने मैसेज आएगा, फिर ए की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर एंड ज्यों का त्यों आएगा, फिर बी की वैल्यू डिस्प्ले होगी, फिर इक्वल टू का सिंबल डिस्प्ले होगा और उसके बाद ए और बी का सम डिस्प्ले होगा। तो इस प्रकार से हम सी आउट का प्रयोग कर सकते हैं। अगला हमारा इनपुट ऑपरेटर। तो जैसे हमने आउटपुट ऑपरेटर यूज किया वैसे ही हम सी के अंदर, सी प्लस प्लस के अंदर इनपुट ऑपरेटर भी यूज करेंगे। तो इसके लिए हम ग्रेटर देन सिंबल का इस्तेमाल करेंगे सी इन के साथ। ठीक है, तो इसको वो इंसर्शन सिंबल था, ये एक्सट्रैक्शन सिंबल है। टू गेट फ्रॉम ऑपरेटर है, इसको हम गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं। इसका प्रयोग कीबोर्ड से कोई वैल्यू रीड करने के लिए किया जाता है। इसका एग्जांपल देखिए, सी इन, फिर डबल ग्रेटर देन सिंबल जिसको हम एक्सट्रैक्शन और टू गेट फ्रॉम ऑपरेटर भी कहते हैं, फिर वेरिएबल का नाम। इसी तरीके से अगर आपने मल्टीपल वेरिएबल रीड करने हैं तो उतने ही आपको ग्रेटर देन सिंबल का सेट इसके साथ लेना पड़ेगा। एग्जांपल के रूप में जैसे इसमें देखिए सी इन के साथ हमने
3 वेरिएबल रीड किए हैं, तो 3 सेट इसके अंदर आपको साफ साफ नज़र आ रहा है। ठीक है, चलो आपको ये इसका अच्छी तरह से प्रयोग एक प्रोग्राम के माध्यम से करते हैं। तो सबसे पहले वही iostream.h हम लेंगे। इसके अंदर सी इन और सी आउट की डेफिनेशन हमें मिलेगी। conio.h लेंगे, इसमें हम एक फंक्शन यूज करेंगे getch और clear screen, उसकी डेफिनेशन इसमें मिलेगी। ये हमारा void main है। फिर ओपनिंग ब्रेस, ये हमने 3 वेरिएबल लिए हैं, इंटीजर, लेंथ, विड्थ और एरिया। फिर क्लियर स्क्रीन, फिर सबसे पहले हम रीड कर रहे हैं लेंथ, इंटर लेंथ। ये देखिए आउटपुट ऑपरेटर है। ठीक है, तो इंटर लेंथ ये मैसेज आएगा, और ये स्लैश एन, ये बैक स्लैश कॉन्स्टेंट है, जिसका मतलब है न्यू लाइन। तो मैसेज डिस्प्ले होने के बाद हमारा कर्सर है वो अगली लाइन में चला जाएगा इसमें। ठीक है, फिर उसके बाद ये इनपुट ऑपरेटर हम यूज कर रहे हैं सी इन, और फिर ग्रेटर देन सिंबल और लेंथ, ये लेंथ को कीबोर्ड से रीड करेगा। उसके बाद देखिए अगला हम आउटपुट ऑपरेटर यूज कर रहे हैं इंटर विड्थ और न्यू लाइन, ये डिस्प्ले मैसेज करेगा इंटर विड्थ, और हमारा कर्सर अगली लाइन के अंदर चला जाएगा। फिर उसके बाद देखिए सी इन इनपुट ऑपरेटर हमने यूज किया, जो विड्थ को कीबोर्ड से रीड करेगा। ठीक है, अब एरिया हम कैलकुलेट करेंगे लेंथ इनटू विड्थ। अब आपको पता है कि लेंथ इनटू विड्थ है वो एरिया हम रेक्टेंगल का लेते हैं। तो इसके अंदर हम मैसेज डिस्प्ले करवा देंगे सी आउट के जरिए सबसे पहले। तो ये मैसेज जो का त्यों हमारे सामने आएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू, और उसके बाद ये एरिया जो हमने इस एरिया वेरिएबल में कैलकुलेट किया है ये डिस्प्ले हो जाएगा। इसके बाद स्क्रीन को रोकने के लिए हमने getch यूज किया है, और इसके साथ ये प्रोग्राम हमारा क्लोजिंग ब्रेस के साथ बंद हो गया। तो इस तरीके से एक सिंपल सा प्रोग्राम हमने किया, जो एरिया ऑफ लेंथ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमें डिस्प्ले करके दिखाएगा। इसके अंदर हमने इनपुट आउटपुट के रूप में सी इन और सी आउट का इस्तेमाल करना सीखा। चलिए इसी प्रोग्राम को हम करके देखते हैं C++ के अंदर। तो ये C++ TC है, ये हम चलाएंगे, और फाइल पे जाके हम नया प्रोग्राम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले इसमें कमेंट डाल लीजिए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, उसके बाद इंक्लूड iostream.h, फिर उसके बाद इंक्लूड conio.h, फिर उसके बाद आपका void main आ जाएगा, फिर ओपनिंग, फिर आप इसमें इंटीजर के रूप में इंटीजर, लेंथ ले लीजिए, विड्थ ले लीजिए और एरिया ले लीजिए। 3 वेरिएबल आपने ले लिए। अब क्लियर स्क्रीन, कुछ भी डिस्प्ले करने से पहले स्क्रीन साफ हो जाएगी। अब सी आउट लिखिए, ये एंगल ब्रैकेट लीजिए, डबल कोटेशन का सिंबल, इंटर लेंथ। ठीक है जी, और ये न्यू लाइन लीजिए, सी इन, ये ग्रेटर देन सिंबल और लेंथ, LENGTH, ये जी, सी आउट, इंटर विड्थ, न्यू लाइन लीजिए, और सी इन, ये हमारा आ गया विड्थ। अब हम एरिया कैलकुलेट करेंगे, एरिया इज इक्वल टू लेंथ इनटू विड्थ। ठीक है जी, ये एरिया कैलकुलेट हो गया। अब इसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करेंगे सी आउट,
अब चूंकि ये रेक्टेंगल का एरिया है तो हम लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है, इज इक्वल टू, फिर ये पूरा हमारे पास कांस्टेंट आ गया। अब वेरिएबल हमारे पास क्या है, एरिया, जिसमें हमने कैलकुलेट किया है, ठीक है। स्क्रीन को रोकने के लिए गेट ch और ये हमारा क्लोजिंग ब्रेस। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे, इसको सेव करेंगे, ठीक है। अब इसको RECT के नाम से सेव कर दो, एरिया ऑफ रेक्टेंगल है। फिर उसके बाद हम इसको कंपाइल करेंगे, कंपाइल पे जाएंगे, देखिए कोई एरर नहीं है। अब इसके बाद हम इसको रन पे जाएंगे और रन कर लेंगे। इंटर लेंथ सपोज मैंने दिया 25, विड्थ सपोज मैंने दिया 12, ये इन दोनों का मल्टीप्लाई करके इसने 300 डिस्प्ले कर दिया है। इसी तरीके से इसको दोबारा आप रन करके देख लीजिए, ठीक है। इस बार हम कुछ और वैल्यू देते हैं, 13, 20, 260, तो इसका मतलब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। इसके अंदर आप अगर मॉडिफाई करना चाहें तो इसमें चेंज करके देख लीजिए। इंटर लेंथ और विड्थ एक साथ ही करके देख लीजिए आप, लेंथ एंड विड्थ, ठीक है जी। अब यहाँ पर ये हमारा जो दूसरा स्टेटमेंट है ये हट जाएगा और इसके बाद हम यहीं पर दोनों को एक साथ दे देंगे, ठीक है। इसको आप सेव कर लीजिए, ये आपने इसको सेव किया, फिर इसको रन किया, लेंथ और विड्थ एक साथ मान लिया, 20 और 30, ये लीजिए। प्रोग्राम के आउटपुट पे हमारा कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है। इसी तरह से हम C++ के अंदर प्रोग्रामिंग करते हैं। इसके बाद इसको हम क्विट कर लेंगे। तो इस तरह से आपने देखा कि आज हमने इसी तरह से आपने देखा कि आज हमने इनपुट आउटपुट ऑपरेटर कवर किए हैं। कीबोर्ड से वैल्यू रीड की, फिर स्क्रीन के ऊपर उसको डिस्प्ले किया, ठीक है, और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का एक प्रोग्राम आप लोगों को C++ पे करके दिखाया। आशा करता हूँ ये आप लोगों को समझ आया होगा। धन्यवाद।